क्वीन मैरी स्कूल ने साफ कह दिया है जो करना है कर लो। हमने हर जगह कंप्लेंट करी है जहाँ हम कर सकते थे। वो फाइन पे फाइन इम्पोज किए जा रहे हैं। पिछले साल हमारी फीस 1,30,000 थी, उससे बढ़ा करके 2,05,000 कर दी गई। गवर्नमेंट किसी की सुन रही है, ना पेरेंट्स की सुन रही है, ना किसी की सुन रही है। जब तक सरकार नहीं मानेगी, DOE अपना ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं कराएगा, स्कूल फी हाइक वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। कहाँ गया चीफ मिनिस्टर का वो कमिटमेंट? पिछले 5 साल में 100% से ज़्यादा स्कूल का फी हाइक हो चुका है। मैं जानना चाहता हूँ कि देश का कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 5 वर्षों में अपने जो उसके यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी सैलरी 100% बढ़ गया हो। आखिर हम अन्य खर्चे कहाँ से पूरा, हम खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चे की अन्य सुविधाएं कहाँ से पूरा करेंगे, बच्चे के भविष्य के लिए हम कहाँ से जोड़ेंगे? हम इस सरकार से जानना चाहते हैं, स्कूल चलाने वालों से जानना चाहते हैं। अगर आप फी हाइक पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लगाम नहीं लगा सकते, तो आप सरकारी स्कूल की व्यवस्था की जहाँ बच्चों को वहाँ भेजने के लिए तैयार हैं, वहाँ आपका कोई व्यवस्था ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ है, हर जगह लूट मची हुई है, हर जगह मीडिया का डालमा चल रहा है। आखिर हम पेरेंट्स जाएँ तो कहाँ जाएँ? हमारा मुद्दा यही है कि फीस को रोल बैक किया जाए। तो एग्जैक्ट कितनी फीस है? जो पिछले साल का स्ट्रक्चर था, अभी कोई स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव है? सर बहुत पिछले 3 साल से ना कम से कम 100% सीट फीस हमारी बढ़ चुकी है। ठीक है, 2022-23 का 8% अप्रूवल के हिसाब से हम स्कूल वालों को कह रहे हैं कि हम फीस देने को तैयार हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और उनको किसी का डर भी नहीं है। हमारे स्कूल ने, क्वीन मैरी स्कूल ने साफ कह दिया है जो करना है कर लो। अच्छा। हम नहीं कम करेंगे। तो और किस विभाग में आपने इसकी कंप्लेंट करी है? कहीं पर हमने हर जगह DOE में करी है, हमने हर जगह कंप्लेंट करी है जहाँ हम कर सकते थे। मैं सृजन स्कूल से हूँ, हमने सब जगह कंप्लेंट की है। DOE ने हमारे स्कूल के खिलाफ कम से कम 5 नोटिस और ऑर्डर्स निकाले हुए हैं, बट उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे स्कूल वालों को। वो फाइन पे फाइन इम्पोज किए जा रहे हैं। पिछले साल हमारी फीस 1,30,000 थी, उससे बढ़ा करके 2,05,000 कर दी गई। ट्रांसपोर्ट फीस डबल कर दी गई। अगर पे नहीं करते हैं तो 50 रुपये पर डे का फाइन इम्पोज किया जाता है। एप्लीकेशन लेकर आ गए हैं, एप्लीकेशन के हिसाब से ही फीस भरी जाएगी। अदरवाइज आप है ना चेक लेकर आओ, और चेक भी उसी अमाउंट का जिस अमाउंट की फीस है। मैम इस साल तो जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है, रेखा गुप्ता ने कोई एक लॉ भी लेके आए थे रेगुलेट करने के लिए, तो क्या वो मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या स्कूल उसको भी ओवरसाइट कर रहे हैं? अभी तक तो वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, और हम में से किसी पेरेंट को ये पता नहीं है कि उस लॉ के अंदर या उस फी रेगुलेशन फिक्सेशन में क्या है। हम पेरेंट्स ने रेखा मैम से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक ओपन डायलॉग के लिए बुलाया जाए, लेकिन अभी तक वो रिक्वेस्ट पेंडिंग है। इट्स बीन 20 डेज। हमने ये रिक्वेस्ट 30 जून को की थी, और अभी आपको पता है आज 19 जुलाई है। अभी कितनी फीस पे कर रहे हैं आप? सर मैं 2,05,000 पर बच्चा पे कर रही हूँ। अगर आप फीस पे नहीं करते तो 50 रुपये पर डे के फाइन के अलावा शो कॉज नोटिस, स्ट्राइक ऑफ नोटिस, बच्चों को क्लास से रिमूव कराना, ऐसे कॉन्डिसेंडिंग एक्ट्स किए जाते हैं ताकि पेरेंट्स और बच्चे घबरा करके या तो स्कूल छोड़ दें या फिर फीस पे। शो कॉज नोटिस भी पेरेंट्स को सर्व हो रहे हैं, जो पेरेंट्स को डरा जा रहा है कि अगर आप फीस नहीं भरोगे तो हम आपके बच्चों को बाहर निकाल देंगे। मतलब लीगल वैसे कागज दिखा के, नोटिस दिखा के डराने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हैं, कभी घर में नोटिस भेज रहे हैं, पेरेंट्स को डरा जा रहा है स्कूलों को कि हम अगर आप फीस नहीं भरोगे तो हम आपको बच्चे बाहर निकाल देंगे। आप कितनी फीस दे रहे हो अभी? मेरी जा रही है 16,750 मेरी फीस जा रही है महीने की मेरी। अच्छा। उसमें ये कि अगर उनने भी बोला कि 10 ये बोला कि आप ऐप पे मजबूर करेंगे, ऐप पे पे करो। मतलब लगभग 2 लाख जा रही है आपकी? हाँ, मेरे सैलरी में 2 लाख जा रही है मेरी। बाकी जो बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह, वो सब भी स्कूल से ही है? हम वो भी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म का एक ही वो है, और वो भी विद्यार्थी वो से लेने ले उसमें भी धंधा चला रखा है? हाँ, उसमें भी कि आप एक ही जो उनका वेंडर है उससे ही आप खरीदोगे, वहीं से लेना है। उसके भी फिक्स प्राइस है, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते उसमें भी। कहीं और से ले भी नहीं सकते? इन्होंने अपना एक ही वेंडर बना रखा है। तो ये चीजें इतने साल से चल रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही है? क्या गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ साठ-गांठ लगती है क्या? सर गवर्नमेंट किसी की सुन रही है, ना पेरेंट्स की सुन रही है, ना किसी की सुन रही है। गवर्नमेंट अपने में चलिए, महंगाई बढ़ाई जा रही है, उनको पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई किसका बिजनेस क्या है, कुछ नहीं, पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है। अभी ये धरना दे रहे हैं, इसके बाद आगे का क्या प्लान है आपका? आगे ये है कि हमारी कुछ सुने, हमारी चीज़ की कोई हमारी, और हम पेरेंट्स की आवाज़ सुने, सरकार तक हमारी आवाज़ जाए हमारी, ताकि स्कूल में भी हमें राहत मिले, स्कूल में हमारी आवाज़ सुने हमारी। ज़्यादा चला जा रहा है बच्चों के लिए, बच्चे गए तो उसके भविष्य कहाँ से मैनेज करेंगे? सवाल इस बात का है।
तो सरकार आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी, डीओई अपना ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं कराएगा, स्कूल फी हाइक वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। इसमें सर इस साल तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, रेखा गुप्ता जी ने कोई लॉ भी लेके आई है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो मनमानी जो फीस बढ़ती है स्कूल की वो अब नहीं बढ़ेगी, तो उसका क्या कुछ असर है, नहीं है, क्या चीज़ है? सर सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मीडिया गेम है। अच्छा, ये बहुत बड़ा मीडिया गेम है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वह जनता द्वारा पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार है। तो मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ, सरकार की मुखिया से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको आज एक ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता पड़ गई? क्या आप एक स्पेशल अपने असेंबली का सत्र नहीं बुला सकती थी? एक सत्र बुला करके उस पर डिबेट करके फिर आप क्या कहते हैं बिल को पास करवाती। आपने क्या किया, इस चीज़ को लंबा खींचने के लिए मीडिया पे आपकी चर्चा हो जाए, एक पब्लिसिटी ले लें आप, और आपने एक ऑर्डिनेंस लाने की बात कर दी। आखिर वो ऑर्डिनेंस है कहाँ? अगर आप ऑर्डिनेंस लेकर के आ रही हैं तो मैं जानना चाहता हूँ क्या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे स्कूल, क्या सबकी राय ली गई? किसी की राय नहीं ली गई। हम चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, 4 बार मिल चुके हैं चीफ मिनिस्टर से। हम कह रहे हैं एक पब्लिक डायलॉग तो आप उस पर स्टार्ट करो, आप पब्लिक का व्यू लीजिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा करेंगे, और उसका भी आज 20 से 25 दिन हो गया। कहाँ गया चीफ मिनिस्टर का वो कमिटमेंट? हम ये जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस लॉ जिस ये ऑर्डिनेंस को लेकर के आ रही हैं, उस ऑर्डिनेंस में सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना कि ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि जब आपको लगता है कि फी बढ़ रहा है और आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी पे लेकर आना चाहते हैं तो 15% पेरेंट्स का उसमें आपको साथ चाहिए। 15% पेरेंट्स अगर आपके साथ हैं तब आपकी सुनवाई वहाँ होगी। 50% ऑफ दैट स्कूल, 15% किसी एक स्कूल का अगर आप पेरेंट्स अगर अपोज कर रहा है फी हाइक को, तो आपको 15% पेरेंट्स का साथ चाहिए। 15% पेरेंट्स कभी नहीं आएंगे, न भविष्य में पीछे आए थे, न आज आए हैं, न कल आएंगे। ये सरकार का पूरा एक जो है ना ये डायलेमा है, उस डायलेमा में घुमा करके रखना चाहता है। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा एक माफिया का सरगना है जो सरकार के ऊपर भी दबाव है। सरकार खुल करके सामने क्यों नहीं आ रही? हम स्टेक होल्डर से बात क्यों नहीं कर रही? आखिर हम कहाँ से लाएं? अगर मैं मेरे बच्ची की बात करूँ, मेरी बच्ची की मेरी स्कूल मॉडल टाउन में पढ़ती है, पिछले 5 साल में 100% से ज़्यादा स्कूल का फी हाइक हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि देश का कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 5 वर्षों में अपने जो उसके यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी सैलरी 100% बढ़ गया हो? जब वहाँ पे 100% तो हम 100% कहाँ से दें? सवाल यह उठता है। एक बच्चे के ऊपर आज कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है। आखिर हम अन्य खर्चे कहाँ से पूरा, हम खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चे की अन्य सुविधाएं कहाँ से पूरा करेंगे, बच्चे के भविष्य के लिए हम कहाँ से जोड़ेंगे? हम इस सरकार से जानना चाहते हैं, स्कूल चलाने वालों से जानना चाहते हैं। सरकार के पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है, ना पहली वाली सरकार ने की, ना इस सरकार ने किया। अगर आप फी हाइक पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लगाम नहीं लगा सकते, तो आप सरकारी स्कूल की व्यवस्था की जहाँ पे बच्चों को वहाँ भेजने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ है, हर जगह लूट मची हुई है, हर जगह मीडिया का डायलेमा चल रहा है। आखिर हम पेरेंट्स जाएँ तो कहाँ जाएँ? डीओई ऑर्डर पास कर देता है, और डीओई ने ऑर्डर पास कर दिया तो उस ऑर्डर को लागू करवाने का काम किसका है? क्या पब्लिक करेगी? नहीं। ऑर्डर पास होता है, स्कूल उसको कूड़े में फेंक देता है और स्कूल उसको मानने को तैयार नहीं। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो हमारा स्कूल तो अब क्या कहते हैं, लिटरली धमकाना स्टार्ट कर दिया। स्कूल कहता है कि डीओई के किसी ऑर्डर को हम नहीं मानते, डीओई का ऑर्डर हमारे लिए कूड़ा है। जब स्कूल ये कह रहा है, दूसरे तरफ डीओई कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भैया, हम 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ, 4 तारीख से हम अपनी आवाज़ दर दर भटक करके उठा रहे हैं। आखिर डीओई बताए तो सही, आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? डीओई कार्रवाई बताने को तैयार नहीं है। स्कूल कह रहा है हम डीओई को मानते नहीं हैं। डीओई तो हम अब पेरेंट्स को फ़ोन करके कह रहा है कि आपको फ़ी नहीं पे करना है, आप कोर्ट जाओ। और हम कहाँ जाएं? अब कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा अलग से इकट्ठा करें? तो हम तो कहते हैं कि सरकार चुनी हुई सरकार है, आप ठीक है स्कूल वाले के फेवर में कीजिए, स्कूल चलना भी जरूरी है, लेकिन हमारी बात भी तो सुनिए, हमें भी जीने का अधिकार दीजिए। बस हम यही कहना चाहते हैं। थैंक यू सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।